बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हम देखें रिस्क असेसमेंट क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है, और ये प्रोएक्टिव अप्रोचेज होती हैं कि आपकी जब भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं तो जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड हमारे पास हमें थ्रेट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, उनको हम पहले से आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसको मिनिमाइज किया जा सके। उसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं और उसको फिर मैनेज किया जाता है ताकि हमारा सिस्टम कम से कम इफेक्ट हो। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। दे इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। इसमें क्या होता है, हम पोटेंशियल रिस्क जो होते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके रिस्क हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। दैट कोड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट्स सक्सेस, जो प्रोजेक्ट की सक्सेस को इफेक्ट कर सकते हैं। एनालाइज द लाइक्लीहुड एंड द इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क, और उसकी जो प्रेजेंस को हम एनालाइज करते हैं, उसकी आपको जिस तरह हम कह सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं, एंड इम्पैक्ट ऑफ दीज रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज देम। और हमने ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं कि हम किस तरह इन रिस्क फैक्टर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। स्टेप्स इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई रिस्क, हमने सबसे पहले तो ऑल जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको सबको आइडेंटिफाई करना होता है। लिस्ट ऑल पोटेंशियल रिस्क दैट कोड इफेक्ट द प्रोजेक्ट। दीज कोड भी टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं। कुछ टेक्निकल आपके पास रिस्क का मतलब है सच एज टेक्नोलॉजी चेंजेस। आपके पास टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो वो आप पहले उसको चेक करते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, अगर तो साल 2 साल बाद 4 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कि हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, आपने एनालाइज करना होता है, उसको देखना होता है। ऑपरेशनल रिस्क हैं कि आपके पास लाइक रिसोर्स शॉर्टेजेस हैं, आपका फंड कम हो जाए, या आपके जो सीनियर आपके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो मिड वे में छोड़ के चले जाएं, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, मतलब आप कैसे उसको फिर आगे लेके चलोगे सॉफ्टवेयर को। तो उसके लिए ये होता है, इसके हम स्ट्रेटेजीज होती हैं कि हम एक्सटर्नली फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे होते हैं, हमारे पास बैकअप के तौर पे हमारे पास चीज़ें मौजूद होती हैं। टेक्नोलॉजिकली अगर चेंजेस हैं, हमें डिफरेंट वेंडर से जो है बैकअप के तौर पे चीज़ें रखी होती हैं। आगे हम ये डिस्कस करते हैं। और एक्सटर्नल रिस्क सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, अगर मार्केट फ्लक्चुएट हो जाती है तो उस वक्त आपके पास क्या है, उसमें आपका क्या प्लान होगा। या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कंपटीटर है वो हमसे पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ जाता है, तो उस केस के अंदर हमने कैसे इसको लेके चलना है सॉफ्टवेयर को, तो क्या हमारा प्लान होगा। तो ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम प्रोएक्टिवली हम इनको कंसीडर करते हैं, तमाम फैक्टर्स को देखते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, ऑपरेशनल रिस्क आ रहे हैं और एक्सटर्नल रिस्क आ रहे हैं, इनको फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट क्या है एंड मैनेजमेंट क्या है। या आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आइडेंटिफाई रिस्क का क्या मतलब है। इसी तरह एनालाइज रिस्क, एवेलुएट द लाइक्लीहुड ऑफ ईच रिस्क अक्रिंग, और उसकी पॉसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं कि अगर वो हो जाता है, एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, और आपके सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उसको एनालाइज किया जाता है। डिवेलप मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को डिवेलप किया जाता है फॉर ईच सिग्निफिकेंट रिस्क। जो भी एक हर रिस्क के लिए, हर खतरे के लिए डिवेलप अ प्लान टू रिड्यूस इट्स लाइक्लीहुड और मिनिमाइज इन इट्स इम्पैक्ट। उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है ना प्लान बनाए जाते हैं, पहले से ही प्लान बनाए जाते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है ना, अब एक तो प्रॉब्लम आता है ना, उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आप पहले से ही प्रोएक्टिवली आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर चुके हो और आपको उन रिस्क फैक्टर का पता है, और आपने उनको निपटने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए आपने पहले से प्लान बनाया हुआ है। तो ऐसी स्ट्रेटजीज को हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम्स के आने से पहले
हम उसके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। दिस कुड इन्वॉल्व एडिंग बफर्स टू द स्केड्यूल। हम एक्स्ट्रा टाइम हम अपने स्केड्यूल में लगा देंगे, मतलब ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे। सिक्योरिंग बैकअप रिसोर्सेज, हम बैकअप रिसोर्सेज को सिक्योर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल, अगर आपके पास एक वेंडर से आप डिवाइसेस ले रहे हो, नेटवर्किंग डिवाइसेस ले रहे हो, एक और वेंडर भी आपके बैकअप के तौर पे पड़ा होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से कोई फेलियर आ जाता है या कोई भी ऐसा मसला है, एक सीनियर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो छोड़ के चला गया, आपने फ्रीलांसर्स को हायर किया होता है, आप फौरी तौर पे जो है ना अपना काम करवा सकते हैं। आर कंडक्टिंग एडिशनल टेस्टिंग, और एडिशनल टेस्टिंग होती है, उसको बार बार टेस्ट किया जाता है डिफरेंट मॉड्यूल्स को, ताकि उसमें रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाए। उसके बाद है जी फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है, मॉनिटर एंड रिव्यूइंग। कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोजेक्ट फॉर न्यू रिस्क, और नए रिस्क जो आते हैं उसके लिए हम कंटिन्यूसली आपने मुसलसल आपने अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करते रहना है। एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग रिस्क, और जो एग्जिस्टिंग रिस्क है उनको रिव्यू करना है टू एडजस्ट स्ट्रेटेजीज एज नेसेसरी, और डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं उसके लिए आप। मतलब एक तो नए रिस्क को कंटिन्यूसली देखना है आपने कि नए सिस्टम में कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं आ रहे, और जो पुराने रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आपने मिनिमाइज करना है, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनानी है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट के। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरा अच्छे से आपने करना है। अच्छा, उसके बाद जी एग्जीक्यूशन। दिस इज द फेज वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैपेंस, जहां पे एक्चुअल डेवलपमेंट होती है, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन है। द टीम राइट्स कोड, जो डेवलपर्स की टीम होती है वो कोड्स को राइट करती है, आर्ली पे उनको मिलती है, और डिफरेंट होती हैं जूनियर के, जो जूनियर डेवलपर्स होते हैं उनका जो आर्ली रेट होता है डिफरेंट होता है, सीनियर का डिफरेंट होता है। तो ये भी आगे हमने पहले पढ़ा था, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये कॉस्ट एस्टिमेशन में तो ये बहुत बड़ा रोल होता है टीम का भी, कि डेवलपर्स की टीम किस लेवल की है और वो किस तरह काम करेगी, और वेजेस होती हैं वो हमारे पास क्या है, वो जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड को राइट करते हैं, क्रिएट डिज़ाइंस और डिज़ाइंस बनाते हैं, एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान, जो प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से उनको दिया होता है। इट रिक्वायर्स टीम वर्क, ये टीम वर्क रिक्वायर्ड होता है, कोऑर्डिनेशन, और आपस में इसकी कोऑर्डिनेशन होती है। वही टीम जो है ना आगे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में होती है। एंड रेगुलर अपडेट्स टू स्टे ऑन ट्रैक, और उन रेगुलर अपडेट्स वगैरह दे रहे होते हैं ताकि जो है ना सॉफ्टवेयर सही तरीके से डेवलप हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। अच्छा, उसके बाद जी क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस लाजमी है जी। क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर, ये भी लोग होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाले, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है, यूज़र की नीड के हिसाब से है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से सॉफ्टवेयर ऐसे बनेगा, क्या वो ऐसा है, उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। दैट अ प्रोजेक्ट मीट्स सेट स्टैंडर्ड्स एंड वर्क करेक्टली। इट इन्वॉल्व्स मेथड्स सच एज टेस्टिंग, उसमें टेस्टिंग के सारे मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है। रिव्यूइंग कोड, और कोड को रिव्यू किया जाता है बार बार, गलतियां आती हैं उसको रिमूव किया जाता है। गेटिंग फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उससे जो रिलेटेड लोग हैं जो उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उनके फीडबैक को भी शामिल किया जाता है। एंड रेगुलरली चेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, और जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक किया जाता है अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। जो ये जो लोग होते हैं QA वाले, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, ये भी एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। ये भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, और ये सारा काम जो है ना करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, आप एग्जीक्यूशन के बाद फौरी डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, और आपके सॉफ्टवेयर में बग्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, आपका फीडबैक ख़राब हो गया, तो आपकी मार्केट में वर्थ ख़राब हो जाती है, और वो कस्टमर कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो क्वालिटी एश्योरेंस लाजमी होती है, और ये भी की जाती है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है, रिस्क फैक्टर्स को पहले एनालाइज करना चाहिए। अकल का तकाजा यही होता है कि कोई भी फैक्टर्स हो, कोई भी काम करो, उसके रिस्क फैक्टर्स को पहले एनालाइज कर लो। उसके जो उसमें सॉट एनालिसिस हम करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह हर चीज़ देख रहे होते हैं, और ताकि हम जब कोई प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से मौजूद हो, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है और वो स्मूथली चले, और टाइमली कंप्लीट हो, और विद इन टाइम रहे, विद इन कॉस्ट रहे, हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर करें जी कमेंट्स बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।